हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीएसआई का एग्जाम मार्च में शेड्यूल्ड है, मार्च में होना है। तो उसके लिए प्रीवियस ईयर मैथ का प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं, जिसमें यह है कि आप अभी जब अपने टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी, तो तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर से इतना तो पता चल ही जाता है कि क्वेश्चन कैसा रहता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, और सारी चीज़ों का उसका आउटफिट चीज़ें पता चल जाती हैं कि इस तरीके की चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत और एक चीज़ और भी है, एग्जामों में ऐसा प्रीवियस ईयर देखने का ये भी फायदा होता है कि क्वेश्चन थोड़ा रिपीटेड होते हैं। कोई भी एजेंसी एग्जाम ले तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए हमेशा एग्जाम लेती है, क्योंकि नहीं ज्यादा तो 25, 30, 35, 40% पेपर हमेशा रिपीट होता है प्रीवियस ईयर को देखते हुए। तो इस वजह से प्रीवियस ईयर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो मैथ का है, तो मैथ में कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं, डेटा इधर उधर चेंज करेगा, तो डेटा में तो कैलकुलेशन करने पड़ेगा। मैथ में क्या ही रिपीट करेगा, जो मेथड आप सीखे रहोगे तो वही सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जो हम करवा रहे हैं मैथ, तो आप अगर बहुत धैर्य से कर रहे होंगे तो देखते होंगे कि लगभग सारी चीजें वो कवर करता है। एडवांस के भी क्वेश्चन रहते हैं, यह बीज गणित का क्वेश्चन नहीं रहता है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का कभी कभी आ जाता है। बाकी आपका एडवांस में जैसे शंकु, बेलन, गोला, इन सब के क्वेश्चन तो रहते हैं। नंबर सिस्टम का भी एपीजीपी से रहता है, बाकी चीजें रहती है। पूरा मैथ लगभग पूरी मैथमेटिक्स रहती है। 27-28 क्वेश्चन आपके 40 में से मैथ के रहते हैं, तो वो उसमें अगर आप 25-26 तक कर लेते हो बहुत अच्छा स्कोर वो माना जाएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। इसके पहले जो क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो ये 27 क्वेश्चनों का 2 सेट में करवाया था, पहले एक दिन करवाया था, दूसरा आज करवा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं इसके पहले वाले से। पहले वाले इसके जो 15 क्वेश्चन है, तो पहले वाले सेट में करवा चुके हैं। ये 16 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, लिखा है कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। जब कोई नंबर दिया रहेगा, आपको कहेगा गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है इसकी, तो आपको सबसे पहला काम उसको करना है, इसके फैक्टर आपको निकाल लेने हैं। फैक्टर निकालोगे कैसे? देखो, फैक्टर इसके निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो आप बिल्कुल बेसिक से सीखते हो उसी तरीके से सीखना है, बहुत बेसिक तरीके से। ठीक है, देखो जैसे क्या करेंगे, 2 8 16, ठीक है, 2 7 14 और 2 5 10। अब ये देखो 5 से जाएगा, ठीक है, 5 से कर लीजिए, तो 5 1 कम 5, 3 बचेगा, 5 7 35 और 5 बचे 25। फिर 5 से करिएगा, 5 3 15, 2 बचेगा, 5 बचे 25, तो 5 7 35, ये 7 से एक बार में चला जाएगा। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप फैक्टर निकाल लीजिएगा। फिर क्या करिए, फैक्टर सारे लिख लीजिए। जैसे 2 की पावर कितनी है? 1 है। 5 की पावर कितनी है? 5 कितनी बार है? 3 बार है। 7 कितनी बार है? 1 बार है। ठीक है, अब क्या करना है, जब गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो पावर में 1 जोड़ देना है और सबको गुणा कर देना है। सबकी पावर में 1 जोड़ो, 1 + 1 और गुणा कर देना है। फिर 3 + 1 इसकी पावर में जोड़ना है, फिर गुणा कर देना है। 1 + 1 इसकी पावर जोड़ना है, फिर सबको गुणा कर देना है। देखो, ये 2 हुआ, ये 4 हुआ, ये 2 हुआ, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा अपना? देखो, 2 चौकू 8 दूनी 16, तो ये गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? आपकी 16 होगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये भी शानदार क्वेश्चन ये इस वजह से, इसमें शून्यों की संख्या पूछी है। देखो, लिखा है 15,870, फैक्टोरियल में लिखा है। देखो, ये फैक्टोरियल लगा है। फैक्टोरियल में अगर पूछेगा शून्यों की संख्या, तो सिंपल आपको करना क्या है, कोई भी जो संख्या दी रहेगी उसको 5 से डिवाइड करना, और जब तक डिवाइड करना है उसका जो रिमाइंडर है उसको छोड़ते जाना है, छोड़ते जाना, जो बचे उसको फिर से डिवाइड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, जब तक करना है जब तक 5 से छोटा नंबर नहीं आ जाता है। इसका प्रोसेस देख लो, बहुत अच्छे से सीखना। जैसे है कितना, 15,870 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो जितना डिवाइड हो जाएगा उतना हम लिखेंगे खाली। देखो, 5 3 15, 5 1 5 और 3 बचेगा, 5 7 32 और 5 चक्कू 20। ठीक है, अब रिमाइंडर नहीं बचा तो कोई बात नहीं, बचता तो छोड़ देते। अब देखो, ये फिर आया 31 74, इसको 5 से करेंगे तो कितना होगा? 5 6 30, 5 6 30, 1 बचेगा, 5 9 15, फिर 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, 4 बचेगा, फिर रिमाइंडर छोड़ देंगे, फिर
634। इसको 5 से करेंगे तो देखो 5 एक कम 5, एक बचा 11 हुआ, 5 दूनी 10, 34, 5 छका 30। ठीक है, फिर 126 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 बचे 25, फिर 25 आ गया, इसको 5 से करेंगे तो 5 आ गया। अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा, सर यहाँ पे 5 आ गया, अब इसको करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने बोला जब तक 5 से कम ना आ जाए तब तक करते जाना है। 5 है, 5 को अगर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब करने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये तो 5 से कम है। अब देखो ये जो है ये शून्यों की संख्या है, इनको लेंगे ऐड कर, इनको जोड़ लेंगे। देखो 1 5 6 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25 के 5, 2 बच गए। अब देखो दूसरा करना है, 2 2 4 3 7 7 14 और 14 2 16, 16 के 6, 1 बच गया। अब देखो तीसरा करना है, 1 6 7 और 1 8 और 1 9, 9 करना है। ये 3 देखो चौथी बार 3 लिखा था तो 3, तो 39 और 65 जीरो है। 39 65 किसमें है? 39 65 आपके ऑप्शन डी में है, इतने शून्य हैं इसमें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित दंड आरेख और दी गई जानकारी का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, क्या है? वर्ष 2006 से 2009 तक टी शर्ट बेचने वाली 3 अलग अलग कंपनियों की बिक्री दी गई है, बिक्री दी गई है, उनका आंसर निकालना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, ब्रांड एक्स। देखो हाँ एक चीज अगर इसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही, देखो ये जो ब्लैक वाला है ये एक्स है, ये जो व्हाइट वाला है ये वाई है, ये जो ब्राउन वाला है ये जेड है। ठीक है, ये एक्स और वाई और जेड है। ये 2006 है, 2007 है, 2008 है, 2009 है। ठीक है, सब में यही क्रम है। देखो नहीं समझ में आता, ऊपर देखो ये ब्लैक लिखा है ये एक्स है, ये व्हाइट है वाई है, ये ब्राउन है जेड है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? ब्रांड एक्स टी शर्ट की कुल बिक्री का आधे, कुल बिक्री के आधे, कुल बिक्री मतलब टोटल जो 2006 से 2009 में एक्स की बिक्री हुई उसका आधा। फिर क्या कह रहा है? और ब्रांड जेड टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच के अंतर क्या है? ब्रांड जेड की टोटल लेनी है, लेकिन ब्रांड एक्स की टोटल की आधी लेनी है। ठीक है, तो ये कह सकते हो ब्रांड एक्स की टोटल कितनी होगी? देखो एक्स ये ब्लैक ब्लैक वाला है एक्स, ठीक है, तो कितना है? 10 90 है, 10 90, फिर 10 50 है, 10 50 है, फिर कितना है? फिर 10 50 है, नहीं 10 50 नहीं है, फिर कितना है? 870 है, 870 है, फिर 880 है, 880 है। अब देखो इसको जोड़ोगे, कितना जोड़ोगे? देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, जीरो, फिर कितना आएगा? 9 5 14 और 14 7 21, 21 और 8 29, 29 के 9 आ जाएंगे, 2 बच जाएगा। देखो 8 8 16, 16 2 18, 1 बचेगा, एक ये 2 और एक 3, तो 3890 आ गया। लगे हाथ इसकी जो आगे वाली रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर दो। वो रिक्वायरमेंट क्या है? ब्रांड एक्स के आधे, इसको आधे भी कर लो इस जगह पे। आधा जब करोगे तो कितना आ जाएगा? आधा करोगे 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ये आ गया आपका 1945। ठीक है, अब ब्रांड जेड की टी शर्ट की कुल बिक्री के बीच ब्रांड जेड देख लीजिए, ब्रांड जेड कौन सा है? ये ब्राउन वाला, देखो ब्रांड जेड है ब्राउन वाला। सारे आगे 2006 से 2009 तक ब्रांड जेड देखिएगा तो कितना है? 840 है, 840, 880, 880, फिर कितना है? 960 है, फिर कितना है? 740 है। अब जोड़िएगा, ये जीरो आ गया, ये देखिए 8, ये 4 8 12, 12 और 6 18, 18 4 22, 2 बच गया। देखो 8 8 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32 और 2 34, कितना? 34। ये कितना है? 3420 आया। कह रहा है इनके बीच क्या कह रहा है? डिफरेंस, अंतर कितना होगा? तो लगे हाथ में 1945 था, घटा दो 1945, 1945 घटा दो, ये देखो 10 से 5 जाएगा 5, ठीक, यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ 11 हुआ, 11 से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ कितना हुआ? 13, 13 से 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा था 2, 201, तो कितना होगा?
1475। कितना? 1475 होगा। ठीक है, देखो 1475 किसमें है? 1475 आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा 1475। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? ये भी बेस्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, लिखा है पाइप ए एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है। फिर पाइप सी भी है, 3 पाइप हैं, पाइप सी भी है, पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बेस्ट क्वेश्चन है ये, इसमें सारे अप्रोच आ जाएंगे, सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। ठीक है, देखते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन इसमें एक ये है, पाइप ए ही क्या कह रहा है? पाइप एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है, ए पाइप ही खाली कर रहा है। तो देखो आप ट्री वैसे बना लीजिए, ये ए पाइप है, इसके सामने नेगेटिव लगा दीजिए, पता चले कि ये खाली करने वाला है। ठीक है, फिर बी है, फिर क्या है? सी है। तो ए कितने मिनट में? 64 मिनट में खाली कर देता है भरे टैंक को। बी भर कितने टाइम में भर पाएगा? बी भर जाएगा 96 मिनट में भर पाएगा। सी उससे कम कैपेसिटी, पतला पाइप है, तो ये इसको भरने में 128 मिनट लगते हैं। अब देखो मैंने बोला का इनका एलसीएम ले लो, मैंने बोला इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के लिए क्या करोगे? देखो मुझे जो लग रहा है, हम जो लेंगे, देखो 32 दूना 64 और 32 तिया 96 और 32 चक्कू 128, ऐसे कर लो। देखो 32 दूनी 64, ये कितना हो जाएगा? 32 तिया 96 और ये 32 चक्कू 128। ठीक है, तो अब एलसीएम बहुत आसानी से ले पाओगे। देखो बड़ा बड़ा वाला लेते हैं तो 32 तो 70 से कॉमन हुआ। देखो 2 और 4 में एलसीएम कौन ले लेंगे? 4 ले लेंगे और 3 बच गया था, 3 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी? 64 के एक की एफिशिएंसी कितनी आएगी? देखो 32 और 2 कट जाएगा तो 3 और 2 इसमें का एक बचेगा, 3 दूनी 6 एफिशिएंसी इसकी आएगी। देखो 32 और 3 कट जाएगा तो 4 एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी। ठीक है, सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 32 और 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं? लिखते क्या है? लिखते हैं क्षमता इनका मतलब उसकी कैपेसिटी कार्य बटे क्षमता, मतलब उसकी जो क्षमता है उसका, इसकी जो कैपेसिटी है कितनी है? 32, 4 और 3। और इनकी एफिशिएंसी कितनी है? इनकी एफिशिएंसी कितनी है? देखो 6, 4, 10 और 3 त्यारा नहीं कर देना, क्योंकि देखो 6 कितना है? 6 निकाल रहा है, 4 और 3 भर रहे हैं और 6 निकाल रहा है। 4 3 क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। 4 3 भर रहे हैं, 6 निकाल रहा है, तो 4 3 7 भरेगा, 1 6 निकालेगा, अल्टीमेट भरेगा कितना? 1 भरेगा। तो क्या करेगा? सबका गुण, सबका मल्टीपल ही करोगे, उतने मिनट में टंकी भर पाएगी। तो देखो 32 4 तिया 12, तो कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, 2 बच जाएगा और 12 तिया 36, 2 38, 384 मिनट। 384 मिनट लगे, कहाँ है 384? आपका ऑप्शन बी में है। 384 मिनट लगेंगे उस टैंक को कंप्लीट भरने में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स एक कार्य को 147 दिनों में, ये भी देखो कार्य, पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड टाइम का जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं अप्रोक्सीमेट सेम अप्रोच से लगते हैं, अप्रोक्सीमेट सेम अप्रोच से ही लगते हैं। ठीक है, देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। इसको भी देखो, एक्स एक कार्य को 147 डेज लगता है, एक्स को काम करने में 147 दिन लगता है। ठीक है, 147 दिन लगता है। उसने अकेले 63 दिनों तक कार्य किया, 63 दिनों तक कार्य किया उसने। फिर शेष कार्य वायु को 84 दिनों में पूर्ण कर दिया। मतलब ए अकेले काम तो 147 दिन में कर सकता है वो पूरा काम, बट 63 दिनों तक उसने काम किया, फिर उसके बाद काम छोड़ दिया। फिर जो काम छूट गया, जो बच गया था शेष, उसको 84 दिनों में वाई ने किया। फिर क्या कह रहा है आगे? कह रहा दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो करना कैसे है आपको, ए ने जितना काम कर दिया है वो निकालो। वो कैसे निकालोगे? ए पूरा काम करता है, एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा कितने दिन में? लिखा है 147 डेज।
147 डेज में करता है पूरा काम, लेकिन 63 दिनों तक काम किया, तो काम कितना कर दिया? एक लिख लो, एक्स ने कितना काम कर दिया, तो कितना काम कर दिया उसने? देखो 63/147, ये काम उसने कर दिया ना। इसको काट लो और थोड़ा हल्का हो जाएगा। देखो 3 से काटोगे तो 3 से कितना, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12, 3 9 27। अब 7 से काट लो, 7 3 21 और 7 7 49। देखो 3/7 उसने काम कर दिया, 3/7 मतलब 7 काम है, 3 उसने कर दिया, 4 बच गया, ऐसा समझ लो। या फिर कह सकते हो 3/7 उसने काम कर दिया, बच कितना गया काम? शेष काम बचा, शेष काम। ये सब लिखना नहीं है आपको, ये हमको समझाना पड़ रहा है भाई। इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे होंगे, उनको भी लेके चलना है। तो आप जिसको आता है ये सब कुछ नहीं करने के, डायरेक्ट करते जाइए, ठीक है? आंसर निकालिए बस। शेष काम कितना रहेगा? शेष काम 1 - 3/7, तो कितना बचेगा? 4/7। ये काम बच गया। जो बच गया था वो काम 84 दिनों में वाई ने किया था। तो ये नहीं कह सकते हो कि हमारा जो 4/7 है, जो बचा हुआ काम है, जो हमारा बचा हुआ काम है, बचे हुए दिन के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो देखो हमको क्या करना है? बचा हुआ काम बचे हुए दिन के बराबर करना है। 4/7 कितने दिन के बराबर है? 84 दिन के बराबर है। तो y पूरा काम कितने दिन में करेगा? y पूरा काम कितने दिन में करेगा? एक की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 84 × 7/4। देखो 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, तो कितना हुआ? 7 एक कम 7 और 7 दूनी 14। 147 दिन में y भी काम पूरा कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात है y भी 147 दिन में काम कर दे रहा है। तो अब क्या रहा है? कह रहा है कि दोनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो x भी 147 दिन में काम पूरा कर ले रहा है, y भी 147 दिन में काम पूरा कर ले रहा है, ठीक है? इनकी अगर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा तो 147 ही लेंगे कि नहीं लेंगे? एक इसकी एफिशिएंसी भी एक, इसकी एफिशिएंसी भी एक। तो ये बिल्कुल बेसिक से जैसा हम लोग लगाते हैं वैसे आ गया, समझो। तो देखो 147/1 2 कितना आ जाएगा? तो 2 7 14, 2 3 6 और 2 5 10। 73.5 दिन लगेंगे, दोनों को साथ मिलकर काम करेंगे। तब आपको जब काम बराबर आ गए थे तो तुरंत आधा कर देना था। ये बेसिक ट्रिक होती भी है, ठीक है? आप जब ज्यादा करोगे तो ये सब चीजें आएंगी। अगर काम समान होगा तो उनका आधा टाइम लगता है, दोनों को साथ में अगर काम करेंगे। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका। 21 नंबर क्वेश्चन है। 645 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 21:22 है। मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए ताकि उसमें दूध और पानी का मिश्रण 3:2 हो जाए, ठीक है? देखो इसका मान लो कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है, बर्तन में दूध है कितना? 645 लीटर, जिनका अनुपात कितना है? 21:22 के। 21:22 कितना? ये मिल्क है और ये वाटर है, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो देखो मिल्क और वाटर टोटल कितना है? टोटल देखो 1 2 3 और 2 2 4, 43 के बराबर कितना हो गया? 645 हो गया 43 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो 645/43। तो मुझे लगता है कितने बार में कटेगा? देखो 3 से नहीं जाएगा ना, इसको कर लो किनारे कहीं। 43 645, देखो 43 से कम 43, 43 से कम 43, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएंगे, ये 5, तो ये 5 बार में जाएगा। 5 3 15, 5 को 20 है और 21, 15 बार में कटेगा। कितनी बार में कट जाएगा? ये 15 बार में कट जाएगा, 15 बार। अब देखो हम ये भी निकाल सकते हैं कि मिल्क कितने लीटर है और पानी कितने लीटर है, ये भी निकाल सकते हैं। अब देखो मिल्क कितना है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो लिखेंगे। मिल्क कितना है? 21 रेशियो मिल्क का है, 15 लीटर है, 15 के बराबर है, और 22 लीटर है, 22 रेशियो है 15 के बराबर। क्या कह रहा है? कह रहा है कितना दूध और मिलाना चाहिए। तो मिल्क है, मिल्क में हम x जोड़ देंगे,
मिल्क में हम x जोड़ देंगे ताकि उसमें दूध और पानी का रेशियो 3:2 के अनुपात में हो जाए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन कि कितना पानी और मिला देना चाहिए ताकि पानी और दूध का अनुपात 3:2 हो जाए। ठीक है, अब देखो इसको इधर ले जाओ तो 21 × 15 प्लस x बराबर 3/2 इंटू 22 × 15। देखो ये 11 हो जाएगा तो ये 33 हो जाएगा इंटू 15। ये आ कितना जाएगा, 15 × 3 = 45 के 5 4 बचे और 15 × 3 = 45 और 4 49, 45 4 49 कितना आया 495। इधर कितना आ जाएगा अगर इसको करोगे तो 15 कम 15 के 5 1 बचेगा, 15 दूनी 30 और 1 31। ये कितना आया 315 प्लस x के बराबर। अब x के बराबर कितना लिख दोगे, x बराबर 495 माइनस 315। देखो 5 से 5 जाएगा 0, 9 से 1 जाएगा 8 और 4 से 1 जाएगा, 4 से 3 जाएगा तो 1 तो 180 आ जाएगा। 180 लीटर दूध अगर हम मिला देंगे तो मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आपका सही हो जाएगा, आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि में 60% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद समान ब्याज दर पर 52,500 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये पूछ रहा है। देखो 4 वर्षों में साधारण ब्याज का अगर 60% वृद्धि होती तो इसका मतलब क्या है कि 4 वर्षों में 60% का हमको ब्याज मिला है, ये मतलब इसका है। देखो हम इसको ऐसे भी मान लो मूलधन कितना हमको था, मूलधन कितना था 100 था। ठीक है, तो 60% की वृद्धि हो जाती है तो इसका मतलब ये है मिश्र धन जो हमको मिला है, मिश्र धन मिला है तो 160 मिला होगा। 160 हुआ कब होगा, जब हमको ब्याज कितना मिला होगा 60 रुपया मिला होगा। यही तो है बात, यही तो उसने पूरे स्टेटमेंट में यही तो लिखा है, जब ब्याज हमको 60 रुपया मिला होगा तभी तो पूरा 60% की वृद्धि हुई होगी उसमें। तो देखो अब कुछ इसमें रहा नहीं, देखो क्या निकालते हो सिंपल इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 60 है, बराबर P कितना मान रहे हो आप 100 मान लिए हो, 100। रेट कितना है हमको निकालना है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम है 4 वर्षों में, कितना 4 वर्षों में बाई 100। ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, ये कितना है 60 है, तो 15 चक्कू 60, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगी 15%। रेट कितना आ गया 15% आ गया। अब कह रहा है कि 2 वर्ष बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज मतलब इसी ब्याज पर अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, जब धन कितना है 52,500 है। तो अब देखो इसमें दोनों चीजें पूछ ली, रेट इसका निकलवा लिया इससे, अब पूछ क्या रहा है, पूछ कंपाउंड इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, अब देखो 2 साल का है तो 15 बटे आप इसको ऐसे लिख सकते हो 15% अगर ब्याज है तो इसको 5 से काटोगे, 5 × 15 और 20 × 5 = 100, मतलब 20 पर 3 रुपया मिल रहे हैं। तो 2 वर्ष में कितना 20 पर 3 रुपया मिलेंगे तो 23 हो जाएगा, 20 पर फिर 3 रुपए मिलेंगे तो 23 हो जाएगा। आप ऐसे लिखो, अगर 2 साल का है तो ये 2 बार लिखो, 3 साल का है तो 3 बार लिखो, 4 साल का है 4 बार, फिर इतना पूछेगा नहीं, बहुत ज्यादा 3 साल का पूछेगा। 2 साल का है तो 2 बार इसको लिख लिए। अब किए इसको मल्टीप्लाई, देखो ये कितना हुआ 400 हुआ, ये कितना हुआ 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12 के 2, 1 बचेगा, 2 दूनी 4 1 5, 529 ये हुआ। अब इसी लाइन में सारी चीजें छुपी हैं, इसी लाइन में देखो ये क्या है, ये मूलधन है, मूलधन है नहीं, इंडिकेशन छोटा नंबर है उसका, छोटा नंबर है। ठीक है, ये है क्या, ये मिश्र धन है, मिश्र धन। बट इसके बीच का जो डिफरेंस भी तो होगा, हमारा ब्याज क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ब्याज कितना हो जाएगा 129 ब्याज हो जाएगा, 129 क्या हो जाएगा, ये ब्याज हो जाएगा। आप नहीं पता है तो इसमें 129 का मल्टीप्लाई करिए, 129 का मल्टीप्लीकेशन ही होगा कोई ना कोई, अगर ब्याज उसने ब्याज पूछा है 129 का मल्टीप्लीकेशन हुई होगा कोई ना कोई। अब देखो हमको मूलधन है तो यहाँ 400, लेकिन दिया कितना है 52,500,
मतलब 452,500 के बराबर है कि नहीं है? तो 4,000 किसके बराबर है? 52,500 के बराबर है। 52,500 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 52,500 बटे 400। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो ब्याज है कितना यहाँ पे? 129 की वैल्यू निकाल दो। 129 की वैल्यू निकाल दो। 129। तो 129 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? देखो इसको तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, कट रहा नहीं है। तो 525 गुणे 129/4 ये करो आप, कितना आ रहा है? ये इसके लिए कोई तरीका नहीं, कट रहा नहीं तो गुणा करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखो इसमें क्या है, सारे देखो बहुत सटीकता है, बहुत सटीकता है एकदम। वह इतना देखो बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है इतना। तो उसमें आप ज्यादा नहीं कर सकते, पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इस वजह से आप यूनिट डिजिट से नहीं जा सकते, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कर लो, कितना करना है? 525 फिर कितना है? 129। देखो 9 बचे 45 के 5 4 बच गए, 9 दूनी 18, 18 4 22 के 2 2 बच गए, 9 बचे 45 और 2 47। अब देखो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंचे 10, फिर कितना है? 1 बचे 5, 1 दूना 2, 1 बचे 5। ये कितना हुआ? ये 5 हुआ। ये कितना हुआ? 2 हुआ। ये कितना हुआ? 17 हुआ। क्या 17 के 7 हुआ, 1 बच जाएगा। तो 4 2 6 7 हुआ। ठीक है, ये कितना हुआ? 6 हुआ। तो ये कितना हुआ? 67,725 रुपया। 67,725। इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। देखो करो 4 से। 4 एकम 4, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो 27 हुआ। 4 छंग 24, 4 छंग 24। ऑप्शन आपका बी होगा, ऑप्शन आपका बी होगा, कर लेना, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि 16 किसी में आ नहीं रहा, 16 इसी में आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या करना है? निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह, जो आपका ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये इसके स्थान पे कौन सा मान आएगा, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे? ये सब टाइम टेकन है, करना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं, कोई शार्ट तरीका नहीं सीख के आप ये नहीं कर सकते कि कोई शार्ट तरीके से करें और आंसर निकाल दें। कोई बिल्कुल छोटा सा तरीका नहीं, करना पड़ेगा। देखो लिख लो, 0.006 डिवाइड बाई 0.1 प्लस 0.008, इसको क्या माने हम? इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x कुछ और ना समझ लेना, x मतलब यहाँ पे मान लेते हैं x, कुछ और x नहीं सोचना। ठीक है, 0.003, ये कितना है? 0.03 बराबर में कितना? 0.6। ठीक है, अब देखो बराबर कर लेते हैं चीजें। देखो ऊपर 3 बात है तो पॉइंट यहाँ 0 लगाते हैं, पॉइंट हटा देते हैं इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है तो 1 लगाते हैं, 3 0 लगा देते हैं, पॉइंट इसका भी हटा देते हैं। यहाँ 3 है तो यहाँ पीछे 0 लगाते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, 1 0 लगा देते हैं। ठीक बात है, अब कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्या करते हैं? ये देखो 6 बटे 10 हुआ, ये कितना हुआ? 8 बटे 1000 x हुआ, ये कितना हुआ? माइनस में 3 बटे 10 हुआ, 3 बटे 30 हुआ, 3 बटे 30। तो इसको हम 1 बटे 10 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 1 बटे 10। ये कितना हुआ? 6 बटे 10। ठीक है, अब क्या कुछ नजर आ रहा? देखो ये देखो प्लस में कट ही जाएंगे, सिंपल सी बात है, कट जाएंगे ना। नहीं मन है काटने का तो कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाएंगे। अब देखो इधर ये कितना बचेगा? 1000x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 इसका भी काट सकते हो आप। x को उधर ले जाओ, x को उधर जब ले जाओगे तो 8/100 बचेगा, x उधर चला जाएगा। बात समझ में आई? ये कितना लिखा है? 8। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 0.08 बराबर x नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल ही लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो आपका आंसर भी यही है। आंसर कितना है? 0.08। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2090 रुपए में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 2714 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का
95% है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन अच्छा है, करना पड़ेगा, पेन हाथ पैर चलाने पड़ेंगे इसमें। देखो अगर क्या कर रहा है, अगर 2090 रुपए में बेचने पर 2090 रुपए में बेचने पर एक सीपी यहां पे होगा, क्या होता है बेचने पर हुई हानि मतलब लॉस होता है, लॉस होता है। उसी वस्तु को हम जब 2714 रुपए में बेचते हैं, 14 रुपए में बेचते हैं, तो क्या होता है बेचने प्राप्त लाभ कितना है 0.95, ये प्रॉफिट है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनका योग करना। यहां पे हमेशा कुछ ना कहे तो वन ही मानना है, वन ही मानना है आपको। 1 प्लस 0.95 कितना हो जाएगा 1.95। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके और इसके डिफरेंस के, इसके और इसके डिफरेंस के। देख लो डिफरेंस कितना होगा 2714 2090 कितना हो जाएगा 4 2 6 624। कैसे देखो यहां 11 हुआ, 11 से 9 जाएगा कितना बचेगा 2, यहां 6 बचेगा 624। ये किसके बराबर आ जाएगा 624 के बराबर आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू निकालनी रहे, एक की वैल्यू निकालनी रहेगी तो 624 बटे 1.95, पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ा दिए, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करो, 5 से करो, देखो 5 एक कम 5, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, तो 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा। 5 से करोगे 5 तिया 15, 5 नवा 45, ठीक है, 5 नवा 45। अब करो, मुझे लगता है ये 13 से होगा, 13 से 13 तिया 39, 3 से कर लो पहले, 3 चक्कू 12, 3 एक कम 3, 3 छाक 18, फिर करोगे 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 से करोगे 13 तिया 39, कितना बचेगा 2 बचेगा, 13 दूनी 26, कितना आया 320 आया है, 320 आया है। अब देखो हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य आप किससे निकालोगे, जो आपको बढ़ी हुई होगी, ठीक है। कितना 2714 से आप 320 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 9 11 से 2 जाएगा 9, यहां बचेगा 6 से 3 और 2, 2394। 2394 आप कहां है, 2394 आपका ऑप्शन सी में है, 2394 ऑप्शन सी में है। ये आपका क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, हल करें। ऐसा क्वेश्चन आपको एक आधा जरूर देखने को मिलेगा। उसमें करना क्या है भाई, करना तो पड़ेगा, उसमें बोर्ड मास लगानी है। बोर्ड मास मतलब क्रमबद्ध, बिल्कुल जैसे आपको ब्रैकेट ओपन करना है पहले, फिर डिवीजन लगाना है, फिर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, एक क्रम तरीके से लगाना है, ठीक है। तो इसमें देखो सॉल्व करो, कहां से सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट वाली चीजें सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करो पहले, देखो ये कितना है, ये डिवीजन में है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी आ गई 23 आ गई। तो 55 से 23 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 2 बचेगा और ये 3, तो इसकी पूरे की वैल्यू कितनी आ गई, पूरे की वैल्यू 32 आ गई, ठीक है। अब बीच में प्लस लगा है तो ये अब 8 है, तो 8 × 45, ये 5 आ गया। ये कितना हो गया, ये पूरी की वैल्यू कितनी कितनी हो गई 37 हो गई, 37 है ये पूरी, और आगे कितना लिखा है 65 है, तो 65 में 37 जोड़ोगे, 7 5 12 के 2, 1 बच गया, ठीक है। अब 6 3 9 और 1 10, 102 हो गया, 102 हो गया। 102 में 90 जोड़ दो, 102 में 90 जोड़ दोगे, 90 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 2 और 9 और 1, 192 आपका आंसर सी में रखा है। आंसर सी आपका करेक्ट है। ऐसे करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं। आपको अगर अच्छा आ रहा है तो क्रमबद्ध एक तरीके से चलते जाइए, बिल्कुल एक ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें पकड़िए और बाहर की तरफ निकल आइए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक प्लॉट को 29,625 में बेचा जाता है तो मालिक को 21% की, मतलब मालिक को क्या होता है 21% की हानि होती है, 21% की हानि होती है। फिर कह रहा है अगर हमको 21% का लाभ करना है, 21% का लाभ उसी में कमाना है, तो हमको प्लॉट की
प्लाट को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा, ये कह रहा है। देखो अगर वो 21% की, अगर हमको मान लो 29,625 में उसने बेचा है और 21% की उसको हानि हुई है, तो ये जो पैसा लिखा है तो ये कितने प्रतिशत के बराबर लिखा होगा। देखो मान लो उसको 21% की हानि होती है, हानि हुई, तो इसका मतलब क्या है, उसको 100 में 21 की हानि हुई है। 100 में 21 की हानि हुई तो 100 में 21 को 21 की अगर हानि हो गई तो ये रुपया, ये बचेगा कितना, ये बचेगा कितना 79%। तो मतलब 79% की वैल्यू ही है, इतने रुपए दे दी गई है 29,625। तो 79% की वैल्यू ही इतनी दे दी गई। देखने का ये जो लिखा है ये और ये बराबर लिखी है चीजें, बट ये परसेंटेज में है ये और ये पैसों में ही, तो हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर उसको 21% की हानि हो रही तो इसके मतलब 79% की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है, 29,625। तो 1% की वैल्यू अगर हमको निकालनी पड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 29,625 बटे 79। अब कह क्या रहा है, अगर हमको 21% का लाभ प्राप्त करना है उसी प्लाट पर अगर 21% का लाभ कमाना है तो 21% का लाभ कमाने का मतलब क्या है, वो 100 की चीज 21 बढ़ा के बेचेगा, मतलब 121 में बेचेगा। तो हम क्या करेंगे, हम 121 की वैल्यू ही निकाल देंगे, उसमें 21% बढ़ के ही आएगा पैसा। ठीक है, तो 29,625 बटे 79 इंटू 121, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। देखो किसी से कटेगा, शायद कटे, नहीं कटेगा ना। 79 को अगर हम करेंगे डिवाइड किससे, 29,625, तो देखो इससे कर लो तो ये कितना, 300 के बाद 8 पास है तो 8 तिया 24, 8 चौको 8 तिया 3 बार में करो, 3 नंबर 27, 2 बच जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 और 2 23, 21 2 23। अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, ये 16 से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो यहाँ कितना 8 बचा था, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। अब कितना उतारोगे, 2 उतार लोगे। ठीक है, ये कितनी बार में, लगभग 600 के आसपास है, तो 8 8 64, 8 7 56, 7 बार में करो, 7 9 63 और 7 7 49, 49 6 55, 49 6 55। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 12, 12 से 3 जाएगा तो 9 3 12, यहाँ कितना बचेगा 8, 8 से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। अब कितना उतार लोगे आप 5। ये कितनी बार में जा सकता है, 9 5 45, मुझे लगता है 5 बार में जाना चाहिए। इसको देखते हैं 5 बार में, 5 9 45 और 5 7 35 और 4 बिल्कुल 45, तो कितनी बार में चला गया, 375 बार में चला गया, ये 375 बार में। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ये हम इतना कर रहे हैं, आपको जल्दी जल्दी करते चले जाना है, ठीक है। तो कितना 375 बार में। अब करना क्या है, 375 इंटू 121 का गुणा करना, लास्ट में 5 आएगा, 5 तो सब में आ रहा है, देखो इतनी डिजिट बिल्कुल समान है, यूनिट डिजिट से आंसर आप नहीं निकाल सकते, तो आप इसकी भी आपको गुणाई करनी पड़ेगी, दूसरा तरीका नहीं है। 375 121, देखो 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3, 2 5 10, 2 7 14, 1 15, 2 3 6, 1 7, 1 5 5, 1 7 7, 1 3 3, तो 5 7, 5 5 10 3 13 और 7 7 14 और 1 15 और 4, तो 45 375 का बेचेगा, तब उसको क्या होगा, 21% का लाभ होगा, 21% का लाभ होगा। कहाँ है 45 375, आपका ऑप्शन सी में रखा है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत हो आप लोग कमेंट में जरूर बताते रहिएगा कि सर ये दिक्कत है, ठीक है, तो हम उसका सोल्यूशन और भी अच्छे तरीके से करवाते रहेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, बहुत शानदार है क्वेश्चन, बहुत अच्छा है। क्या कह रहा है, एक बक्से में 1 रुपए, 2 रुपए और 10 रुपए के मूल्यों के सिक्के हैं जिनकी कुल कीमत है 2730 रुपया, सभी मूल्य वर्गों में सिक्कों की संख्या एक समान है, बक्से में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। तो देखो कितने हैं, एक बक्से में 1 रुपया है,
₹2 है और ₹10 है। ठीक है, ₹10 के मूल्य वर्गों के सिक्के हैं जिनके कुल राशि ₹2730 है। सभी मूल्य वर्गों के सिक्कों की संख्या समान दी है, मतलब 1 है और 1 है और 1 है। क्या है, हम इसको एक एक ले सकते हैं? क्या हम एक के सामने x मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि भाई बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि हमको अभी नहीं पता है कि इनको जब पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके सिक्के कितने, इसके सिक्के कितने, इसके सिक्के कितने, हमने मान रखा है। ठीक है, अब देखो, अगर हम करेंगे, अगर हम पैसों को उसके अनुपात से मल्टीप्लाई कर दें और सबको जोड़ दें तो हम 2730 के करीब पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। तो देखो, x की अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर x की अगर 2 से करेंगे तो 2x आएगा, x की अगर 10 से करेंगे तो 10x आएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पूरा धनराशि के बराबर आ जाएगा। धनराशि है कितनी? है 2730। है कितनी? है 2730। ये कितना आपका हुआ? ये हुआ 13x। ये हुआ 13x। ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 2730 के। तो x की कीमत हम यहां से निकाल सकते हैं 27/30/13। तो देखो, 13 दूनी 26, 1 बचेगा, 13 एकम 13 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 210। तो कितने के सिक्के पूछ रहा है? वैसे सिक्कों की संख्या देखो आप समान है सब में, किसी के भी पूछे तो 210 ही आएगी, किसी के भी पूछे 210, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए यही रखते हैं। आज का सेशन भी समाप्त होता है पूरा। अब नेक्स्ट जो पेपर कल करवाएंगे। ठीक है, अगर सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक करके जरूर जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और जो भी आपके डाउट रह रहे हैं कमेंट में रखते रहिए, कमेंट में छोड़ते रहिए, ताकि हम उसको आपके डाउट दोबारा उस तरीके का आपको क्रिएट ही ना हो, हम आपको समझा पाए उस तरीके के लिए। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।